वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज के इस हम वीडियो लेक्चर में क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है ग्रोथ, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिसमें से एक आपका ग्रोथ है, तो ग्रोथ के बारे में जानेंगे। चलिए स्टूडेंट, पहले जानते हैं कि एक्चुअली में ग्रोथ होता क्या है। अगर बॉडी मास में इंक्रीज हो या नंबर ऑफ इंडिविजुअल का इंक्रीज हो या सेल का नंबर इंक्रीज हो, इसी को ग्रोथ कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे नारायण बायोलॉजी क्लासेस फॉर 9th 10th 11th 12th करके एक ग्रुप है, वहाँ सर्च करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आप सुनिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ मेरे चैनल को नारायण बायोलॉजी क्लासेस ढूंढ लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। तो एक्चुअली में ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ अगर मास में इंक्रीज हो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। अब जो ग्रोथ है कुछ जीवों में थ्रो आउट होता रहता है। जैसे कि प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो ग्रोथ है ये थ्रो आउट लाइफ होता है और कंटिन्यूअस होता है। जबकि अगर एनिमल की बात करें तो इनमें अप टू सर्टेन स्टेज ही होता है, उसके बाद ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस फिगर में अगर हम देखें तो ये प्लांट का फिगर है डियर स्टूडेंट, और इसमें दिखाया गया है, देखिए हमने एक सीड को लगाया खेतों में, उस सीड में जर्मिनेशन हुआ और जर्मिनेशन होकर एक छोटा प्लांट, फिर ये 2 पत्ती वाला प्लांट, फिर उससे बड़ा, और फिर ये कंप्लीट वेल डेवलप प्लांट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से ग्रोथ होता है प्लांटों में। और ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ प्लांटों में रुक जाएगा, नहीं, ये थ्रू आउट द लाइफ एक ग्रोथ प्लांटों में होता रहेगा। अगर ग्रोथ इन एनिमल में देखें तो हम देख सकते हैं एक छोटा सा जो डॉग है, एक समय के बाद ये एक बड़ा से डॉग में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद इसमें ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि एनिमल में लिमिटेड समय तक ग्रोथ होता है। ये छोटा सा जो बच्चा है पैदा होने के बाद एक सर्टेन एज तक बढ़ता है और उसके बाद इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ग्रोथ हमने देखा कि ग्रोथ प्लांट में भी हो रहे हैं और ग्रोथ एनिमल में भी हो रहे हैं। बस अंतर क्या है कि प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होते हैं, जबकि जो एनिमल में ग्रोथ हैं वो कुछ सर्टेन स्टेज के बाद उनमें ग्रोथ क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन एनिमल में अगर देखा जाए तो कुछ पार्ट हैं, जैसे कि नेल्स है, हेयर है, इनमें ग्रोथ होते रहते हैं। तथा बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो डैमेज होते रहते हैं, तो उनके जगह पर रिप्लेसमेंट के थ्रू नए सेल आते रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा बहुत ग्रोथ होता रहता है, लेकिन मेजर ग्रोथ एनिमल में रुक जाता है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखने का प्रयास करें कि इनमें ग्रोथ कैसे होता है, तो हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। और जब हम माइक्रोस्कोप से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखेंगे तो हम उनमें देखेंगे कि सिंपल नंबर बढ़ रहा है, ना कि सेल का ग्रोथ हो रहा है। बस एक सेल है वो डिवाइड हो जा रही है, 2 सेल बना ले रही है। ये फर्दर डिवाइड होंगे तो 2 सेल बनाएगा, ये फर्दर डिवाइड होगा 2 सेल बना लेगा, 4 सेल बना। तो आप काउंटिंग ऑफ नंबर करके देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म में उनमें ग्रोथ कैसे होता है।
अगर नॉन लिविंग थिंग्स को हम देखें, जैसे कि माउंटेन है, इनमें भी ग्रोथ होता है, बाउल्डर है, इनमें भी ग्रोथ होता है, सैंड ड्यून है, इनमें भी ग्रोथ होता है, लेकिन इनमें साइज बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते हैं। यानी इनमें एक तरह से देखा जाए तो एक्सटर्नल सरफेस पे मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है, और मटेरियल के डिपोजिशन होने की वजह से इनकी साइज बढ़ जाती है। तो इसलिए जब मटेरियल का सरफेस पे डिपोजिशन होने की वजह से साइज बढ़ जाए तो उस टाइप के ग्रोथ को हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। और एक होता है इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ में इनसाइड द बॉडी सेल डिवीजन होती है, और तब जाके सेल्स की संख्या बढ़ती है, तब जाके ग्रोथ होता है, तो उसे इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं बॉडी में, और तब जाके बॉडी की साइज बढ़ती है। ये नहीं कि बॉडी की सरफेस पे आपने कुछ डिपॉजिट कर दिया, कुछ पहन लिया या मिट्टी छाप लिए तो आपका साइज बड़ा हो गया, तो वो तो एक्सटर्नल ग्रोथ है। लेकिन इंटरनल ग्रोथ मतलब बॉडी में जब सेल की संख्या बढ़ती है और उनका वॉल्यूम बढ़ता है तो वेट भी बढ़ता है, तब हम कहते हैं कि ये इंटरनल ग्रोथ है। और इंटरनल ग्रोथ जो है वो प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ग्रोथ दो टाइप का हो जाता है। अगर ब्रॉड स्तर पर देखा जाए, डियर स्टूडेंट, अगर ब्रॉड स्तर पर देखा जाए तो ग्रोथ आपका दो टाइप्स का हो जाता है, एक है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल ग्रोथ डिपोजिशन ऑफ मटेरियल होते हैं ऑब्जेक्ट के सरफेस पे तब होता है, जबकि इंटरनल ग्रोथ डिवीजन ऑफ सेल होते हैं तब होता है, इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल का। अब रही बात एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रोथ देखने को कहाँ मिलते हैं, तो माउंटेन की हाइट और माउंटेन की जो मास बढ़ती है एक्सटर्नल ग्रोथ की वजह से होती है। आइस कैप का बढ़ना और घटना एक्सटर्नल ग्रोथ की वजह से होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग में और अमीबा में जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ की वजह से होता है। आप देख सकते हैं ये बॉयलर का जो चिकन से उसका फिगर है। इसमें आप देखिए एक छोटा सा जो चूजा है वो बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, और एक समय आती है जिसके बाद इसका ग्रोथ रुक जाता है, बस इसकी मसल्स बढ़ती हैं, डेवलपमेंट होता है। ये ग्रोथ एनिमल में आपको दिखाया गया है। प्लांट में ग्रोथ जैसे कि हम जानते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ होता है, जबकि एनिमल में ग्रोथ कुछ सर्टेन स्टेज तक ही होता है। जैसे अगर बात करें कुछ सर्टेन स्टेज का मतलब, तो अगर हाइट को लिया जाए तो अगर 2 साल का बच्चा है तो फीमेल को जो है, फीमेल यहाँ से अगर मिलाया जाए तो 20 सेंटीमीटर के आसपास होगी, और वही 25 सेंटीमीटर के आसपास मेल होना चाहिए। इसी तरह एक 18 वर्ष का लड़का है तो फीमेल अगर होगी तो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास, और मेल होगा तो 140, 120, 140 के आसपास होना चाहिए। और ये बात ग्रोथ कब तक होता है, तो ग्रोथ लगभग आपका 18 से 23 साल के उम्र तक होता है, उसके बाद ग्रोथ आपकी रुक जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी में सेल डिवीज़न नहीं होते, उसके बाद भी बॉडी में सेल डिवीज़न होते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिपेयर करते हैं, वो आपके बॉडी में ग्रोथ नहीं करते हैं। हमने अभी कहा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं सैंड ड्यून्स हैं जिनमें ग्रोथ देखने को मिलता है रेगिस्तान वगैरह में। तो अगर आप इस सैंड ड्यून को देखें तो ये जो सैंड ड्यून है कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं। एक बार आंधी आए तो हो सकता है जो छोटा सैंड ड्यून है वो बड़ा हो जाए और जो बड़ा सैंड ड्यून है वो छोटा हो जाए। तो इनमें भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन डिपोजिशन ऑफ मटेरियल के वजह से हो रहा है। इसी तरह आप माउंटेन देखिए, तो जो माउंटेन है ये मान लीजिए कि जब इस पे आइस नहीं फॉल हुए हैं तो ये छोटे दिखते होंगे, लेकिन आइस फॉल होने की वजह से ये थोड़ा और बड़े दिखते हैं, इनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अंदर से डिवीजन हो रहा है, नो, क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो ये सरफेस में मटेरियल का डिपोजिशन होने की वजह से इनकी मास बढ़ रही है। इसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स में हमने कहा कि कुछ सर्टेन स्टेज तक ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है।
लेकिन देखने को मिला है कि ह्यूमन बींग्स में जो नेल्स हैं इनमें थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होता रहता है। इवन ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल्स हैं उनमें जो हेयर है, इनमें हेयर का भी ग्रोथ फीमेल्स में थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।